पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या वेनेजुएला के बाद अब किसी दूसरे देश पर अमेरिका हमला करने जा रहा है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप से दुश्मनी दुनिया को भारी पड़ने वाली है? क्या उपराष्ट्रपति पर निशाना साधकर बदला लिया जा रहा है? वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ एक देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरी लैटिन अमेरिकी राजनीति को हिला देने वाली घटना है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से लैटिन अमेरिका में गुस्सा, डर और बेचैनी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अब अमेरिका खुले तौर पर सरकारें गिराएगा और नेताओं को गिरफ्तार कराएगा? और वेनेजुएला के बाद अब किस दूसरे देश पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी है और किसने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पर हमला कराया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर लैटिन अमेरिकी देशों की प्रतिक्रिया से एक बात तो साफ है कि कोई भी इस अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराने को तैयार नहीं है। कई देशों ने इसे सीधा हमला बताया है, न केवल वेनेजुएला पर बल्कि पूरे क्षेत्र की संप्रभुता पर। दशकों से ये इलाका अमेरिकी दखल का दर्द झेलता आया है, कभी तख्ता पलट, कभी आर्थिक प्रतिबंध, कभी सैन्य दबाव। मादुरो की गिरफ्तारी ने उन पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। इस पूरे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया आग में पेट्रोल डालने जैसा रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो के सत्ता से हटने और गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को खुली धमकी दे डाली। ट्रंप ने ना तो कूटनीति का लिहाज रखा और ना ही शब्दों का संयम। उन्होंने पेट्रो को अपनी जान बचाने की सलाह दी। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह चेतावनी देकर ये अपने आप में चौंकाने वाला है। ट्रंप यहीं नहीं रुके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुस्तावो पेट्रो पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि पेट्रो कोकीन बना रहा है और उसे अमेरिका भेजा जा रहा है और उन्होंने साफ कहा कि इसीलिए पेट्रो को सावधान रहना चाहिए। कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी, ना कोई अदालत का फैसला। ये एक राष्ट्रपति का आरोप था जो पूरी दुनिया के सामने लगाया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक शनिवार को जब ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा की, इसी दौरान उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति को भी परोक्ष रूप से चेतावनी दे दी। Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the US and It sounds Colombia? good to me. Yeah. तो ट्रंप के शब्दों में बार बार सावधान रहने की बात आई। उन्होंने कोलंबिया और क्यूबा के नेताओं के लिए भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर हमला मेक्सिको के लिए चेतावनी नहीं था, लेकिन ये भी जोड़ दिया कि कार्टेल द्वारा चलाए जा रहे इस देश के बारे में कुछ तो करना ही होगा। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या अमेरिका अब किसी भी देश को कार्टेल संचालित बताकर उस पर कार्रवाई का बहाना बना सकता है? ट्रंप ने बाद में फिर दोहराया कि गुस्तावो पेट्रो के पास कोकीन बनाने की मिलें हैं, कारखाने हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने पहले बयान पर कायम है। उनके मुताबिक पेट्रो कोकीन बना रहा है और उसे अमेरिका भेज रहा है, इसीलिए उसे सावधान रहना चाहिए। ट्रंप के इन बयानों ने लैटिन अमेरिका में डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों को लग रहा है कि आज निशाना वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। वहीं कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी चुप रहना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। पेट्रो ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के गंभीर परिणाम होंगे और इससे पूरे इलाके में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका की ये नीति हिंसा को जन्म देगी, लोगों को बेघर करेगी और क्षेत्र को अस्थिर बनाएगी। तो जहां एक तरफ लैटिन अमेरिका उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के घर पर हुए हमले ने सबको चौंका दिया है। उनके ओहियो स्थित आवास की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कांच में कई छेद हैं। ये कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं लगती, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा घटना है।
WPCO टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस को टूटे हुए शीशों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओहियो स्थित उपराष्ट्रपति के घर पर हुई इस घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन था और उसका मकसद क्या था। CNN की रिपोर्ट बताती है कि घटना के समय उपराष्ट्रपति JD वेंस का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। अधिकारियों का मानना है कि हमलावर घर के अंदर घुसने में सफल नहीं हुआ। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में खिड़कियां टूटी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमला किस तरह किया गया। CNN ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या हमलावर सीधे तौर पर JD वेंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार JD वेंस पिछले एक हफ्ते से सिंसिनाटी में थे और रविवार दोपहर को वहां से रवाना हो गए। जिस घर पर हमला हुआ उसे उन्होंने करीब $14 लाख में खरीदा था। ये घर लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इतनी बड़ी संपत्ति और सुरक्षा के बावजूद उपराष्ट्रपति के घर पर हमला होना अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका के भीतर भी वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका को दूसरे देशों में दखल देना बंद कर देना चाहिए और युद्ध की राजनीति से बाहर आना चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पहले अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला पर हमला अमेरिका की सुरक्षा और हितों के लिए जरूरी है, लेकिन अब उनके घर पर हुआ हमला क्या ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये बढ़ता गुस्सा उसी नीति का नतीजा है। क्या अमेरिका के भीतर भी समाज दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है? फिलहाल ये साफ नहीं है कि JD वेंस के घर पर हमला किसने किया और क्यों किया गया। जांच अभी जारी है और कई सवालों के जवाब भी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया पहले से ज्यादा अस्थिर हो गई है। लैटिन अमेरिका में गुस्सा है, अमेरिका के भीतर तनाव है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ने के आरोप लग रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी, ट्रंप की खुली धमकियां, लैटिन अमेरिकी देशों का विरोध और उपराष्ट्रपति के घर पर हमला, ये सभी घटनाएं एक ही कहानी का हिस्सा लगती हैं। ये कहानी है ताकत के घमंड की, डर की राजनीति की और उस दुनिया की जो धीरे धीरे टकराव की ओर बढ़ रही है। आज हालात ऐसे हैं कि एक गलत फैसला, एक और हमला या एक और धमकी दुनिया को बड़े संकट में धकेल सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब अमेरिका और लैटिन अमेरिका पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।